बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे कराची स्टाइल 2 किलो बीफ का कोरमा बनाना सिखाऊंगा आपको। ये कराची स्टाइल में बीफ कोरमा किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चले इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो सबसे पहले हमें चाहिए फ्राई किए हुए प्याज, कराची स्टाइल बीफ कोरमा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्राई प्याज और कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे घी, तकरीबन 1.5 कप। तो जिस घी के अंदर मैं प्याज फ्राई करूंगा उसी घी के अंदर मैं बीफ को भी पकाऊंगा। तो घी को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है और ये मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं जिसको मैंने ब्रीक ब्रीक बराबर कट कर लिया है। तो आपने भी इसी तरह ब्रीक ब्रीक कट कर लेना है ताकि जो प्याज हमारा बराबर फ्राई हो। तो कोरमा बनाने के लिए आपने जो प्याज बाज़ार से मिलता है ना वो नहीं ख़रीदना, क्योंकि उसके अंदर या तो कॉर्नफ्लोर ऐड की होती है और या मैदा उसमें ऐड किया होता है, इसलिए वो ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो आपने वो नहीं खरीदना, उससे आपका जो कोरमा है वो ख़राब भी हो सकता है। तो आपने ताज़ी प्याज फ्राई करनी है। तो प्याज को मैं फ्राई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे ताकि ये ज़्यादा डार्क ना हो इसका कलर। और इसी तरह तकरीबन 1 मिनट तक और फ्राई करेंगे बंद फ्लेम पे। तो आपने इस तरीके इसको हिलाते रहना है ताकि जो कमी है वो अच्छी तरह निकल जाए। अगर आप इस फ्लेम को ऑफ नहीं करेंगे तो ये आपका जो प्याज है डार्क हो जाएगा ज़्यादा। तो चलें जी, अब सारा प्याज हम निकाल लेंगे जल्दी से और इसको हम प्लेट के अंदर अच्छी तरह फैला देंगे ताकि जो इसके अंदर हीट है वो भी निकल जाए और ये अच्छी तरह खुश्क भी हो जाए। इस तरीके आपने फैला देना इसको। तो चलें जी, अब हमारा जो घी है वो ठंडा हो चुका अच्छी तरह और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 300 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। बाउल को अच्छी तरह साफ करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची और 5 से 6 सब्ज़ इलायची है और एक टुकड़ा दारचीनी का है। 15 से 20 दाने काली मिर्च साबुत है और 8 से 10 दाने लौंग हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। लाल मिर्च पाउडर हम 1 चम्मच खाने का भर के ऐड करेंगे। मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और 3 चम्मच भर के हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड होगा। 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक हम बाद में चेक कर लेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे घी के अंदर।
इतना आपने इसको मिक्स करना है कि दही और जो घी है वो एक जान हो जाए। तमाम चीज़ों को घी के साथ एक जान कर लिया, ये देखिए व्यूअर। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त। और ये मैंने 2 किलो बीफ ले लिया है, इस तरीके इसकी बोटी बना ली है। तो इसको आपने ज़्यादा धोना नहीं है, बस एक बार हल्का सा इसको वॉश करना है। और इसके साथ मैंने हड्डी भी ली है। हड्डी ऐड करने से बीफ के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप हड्डी साथ ज़रूर ऐड करें। ये हम ऐड कर देते हैं कढ़ाई के अंदर। और अब हम गोश्त को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाले के साथ। फ्लेम हमारा अभी ऑफ है, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। जो क्रंची स्टाइल में बीफ कोरमा बनता है वो इसी स्टाइल में बनता है। इसमें टमाटर ऐड नहीं होंगे और इसके अंदर आपने पानी भी ऐड नहीं करना। ये दही का पानी और जो मीट अपना पानी छोड़ेगा, उसी से हम इसको पकाएंगे। तो अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑन और इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये आपके बीफ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम लेगा, छोटा है बड़ा है, कितने वज़न का था, उस हिसाब से ये टेंडर होगा। तो आप चेक कर लें आपका जो बीफ है ये किस हिसाब का है। तो जो बीफ मैंने लिया है ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल हल्की आंच पे अच्छी तरह गल जाएगा। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, 1 घंटे के बाद हम मिलते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह तकरीबन 1 घंटा हो चुका है बीफ को पकते हुए, और 2 बार मैंने इसके अंदर स्पैचुला को हिलाया है ताकि ये नीचे ना लगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह बीफ हमारा अच्छी तरह गल चुका है, मैंने चेक भी कर लिया है। और फ्लेम को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, अगर ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये जो बीफ का पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा, दही भी खुश्क हो जाएगी और जो ग्रेवी है वो आपकी नहीं परफेक्ट तैयार होगी। तो अब हम इस टाइम पे आके इसमें ऐड कर देंगे ये जो प्याज फ्राई करके रखे थे, उसको मैंने कुंडी के अंदर ऐड करके कूट लिया है। अगर आप दानेदार बनाना चाहते हैं ग्रेवी को तो फिर आपने इसके अंदर प्याज को कूट के ऐड करना है। अगर दानेदार नहीं बनाना चाहते तो फिर आप इसकी पेस्ट तैयार कर लें। तो ये मैं क्रंची स्टाइल बना रहा हूँ, इसलिए मैंने कुंडी के अंदर इसको कूट लिया है। और तकरीबन 5 से 6 मिनट और हम इसको पकाएंगे इसी तरह, ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह ग्रेवी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। फ्लेम को अब हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे और दानेदार माशाल्लाह बीफ कोरमा हमारा कराची स्टाइल में बनकर रेडी हो चुका है। इजाफी मसाले इसमें ऐड करने की और कोई ज़रूरत नहीं। तो चले जी, माशाल्लाह बीफ कोरमा कराची स्टाइल में बनकर रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह ये देखें वर्क कितना ज़बरदस्त कराची स्टाइल बीफ कोरमा माशाल्लाह हमारा बनकर रेडी हुआ है।
तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। 2 किलो बीफ कराची स्टाइल कौरमा की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी माशाल्लाह। कराची स्टाइल बीफ कौरमा किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।